Hello friends, welcome to Kirti Sharma classes. So today in this lecture we are going to start the class of tenses. So यहाँ पे हम देखेंगे कि टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं और ये नोट्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस है, देन पास्ट टेंस एंड फिर फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। उसके बाद फ्यूचर के साथ भी सेम यही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आई होप क्लियर हुआ। इस तरह से मिलाकर पूरे कंप्लीट अगर हम देखें तो हमारी 12 टेंसेस बनते हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। मतलब 12 टाइप के टेंसेस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे 12 टेंसेस यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। आप इन्हें चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो अब देखिए, सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वो तो आपको पता भी होगा बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी एक, जैसे ही हम कभी भी टेंसेस सीखते हैं तो हमें पता होता है कि कोई ना कोई उसकी आइडेंटिटी होती है या पहचान होती है। आइडेंटिटी मतलब पहचान। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है? तो उसके लिए हमें कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी होती है। जैसे वाक्य के अंत में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस होते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसका एक मेथड है। आप देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम कोई भी टेंस बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, योर। ठीक है, जैसे एक साथ आ जाए योर ब्रदर, तो ये जैसे आ जाए तुम्हारा भाई खाना खाता है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट अगर आप सोचें तो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग योर होगा, क्योंकि आपको तो ये पता है कि स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, बट नहीं, तुम्हारा भाई वो पूरा ही एक सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कंडीशन होगी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। समझ में आया? प्लूरल से मतलब है जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, या कोई भी 2 पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि ये लड़कियां तो दीज गर्ल्स। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, जैसे मेरे पिताजी, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? एस या एस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ एस या एस भी जरूर लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये होते हैं हमारे अफर्मेटिव। अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेगेटिव की बात करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव। फिर इंटेरोगेटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट में जो हमारा स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, ठीक है, और सेकंड हमारा हो जाता है WH टाइप, मतलब वाई, व्हाट, वेयर या हाउ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो आती हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, अब शुरू से हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, अब वेयर टू यूज़ V1 एंड वेयर टू यूज़ V1 और एस और एस। अभी बताया मैंने आपको, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि आई, वी। ठीक है, सॉरी, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, आई और वी, इनके साथ V1 लगाते हैं। जैसे आई प्ले, आई प्ले, मैं क्या करता हूँ? खेलता हूँ। ठीक है, और वी प्ले, तो हम खेलते हैं। इसी तरह अगर हमारा जो सेकंड पर्सन है, अगर आप ऐसे याद रखोगे फर्स्ट सेकंड पर्सन तो शायद भूल जाओ, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखोगे कि जो हमारे आई, वी, ये सब प्लूरल में आते हैं, यू, दे, तो ये इनके साथ ऐसे एस नहीं लगेगा और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड पर्सन है हमारा यू, इसके साथ V1 आएगा, यू प्ले। अब जो हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, जितने भी थर्ड पर्सन में आएंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही,
शी, इट, राम, ऋतु, काव, बॉय, गर्ल, कोई भी हो सकता है, कोई भी नाउन। उसमें V1 तो लगाएंगे, उसके साथ SEIS भी लगाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, राम प्लेस क्रिकेट। राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एक सिंपल सी बात है कि राम खेलता है, तो राम प्लेस क्रिकेट। सेकंड वाला देखिए, ही रीड्स ए बुक। वह एक पुस्तक पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक, तो इसका क्या हो जाएगा? वह एक पुस्तक पढ़ता है। वह क्या? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी गोज़ टू स्कूल, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? शी गो टू स्कूल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए सी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया? ES लगा दिया। एक डॉग बार्क्स, मतलब कुत्ता भौंकता है। एक कुत्ता भौंकता है, तो उसके लिए एक कुत्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉग बार्क्स। अगर हमारा होता कि कुत्ते भौंकते हैं, मतलब बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ क्या लगाएंगे? डॉग्स तो लगाएंगे। बार्क, केवल बार्क आएगा। डॉग्स बार्क, मतलब वहाँ पे SEIS नहीं लगाएगा क्योंकि वहाँ पे हमें प्लूरल हो गया। ठीक है, बहुत सारे डॉग्स हैं, तो बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, तो हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। वहाँ पे S और ES नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर एक सिंगल डॉग की बात है, तो वहाँ पे SEIS लगाएंगे। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। चलिए प्लूरल पे आ जाते हैं। जैसे कि दे, राम एंड श्याम, ऋतु एंड रीमा, काउज, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब इनमें केवल और केवल क्या आएगा? V1 ही आएगा। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। राम और श्याम दो जने हो गए, दो लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे SEIS बिल्कुल नहीं लगेगा, केवल प्ले लगेगा। दे रीड ए बुक, वे एक पुस्तक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? वो पुस्तक पढ़ते हैं, तो दे रीड ए बुक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म। दे गो टू स्कूल, और डॉग्स बार का भी बताया था मैंने आपको। तो आई होप ये क्लियर है, ये पेज आपको बिल्कुल। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, एक नोटबुक बना करके। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ आपको बना के एक बार टेंसेस के, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए, यहाँ पे हम चलेंगे, टेंसेस की बात कर रहे हैं हमने अभी सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह नाचता है। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पे? वह नाचता है। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? जल्दी से बताइए। हमें पता वह क्या है? ही की बात हो रही है क्योंकि नाचता है आ रहा है। अगर नाचती आ रहा होता तो क्या लिखते? आप लोग बताएंगे इस बात कमेंट बॉक्स में मुझे। ही डांसेस। ठीक है, क्या आएगा बेटा? बताइए जल्दी से। डांसेस, DANCES। अगर हमारा होता कि तुम नाचते हो, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाते? यू डांस। जैसे देखो, मैं बता देती हूँ आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप ध्यान से देखिए। तुम नाचते हो, है ना? अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे SEIS लगाया, लेकिन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है यू, केवल और केवल क्या आएगा? डांस, DANCE। तो यू डांस, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि बच्चे खेलते। अभी मैं छोटी टेंस ले रही हूँ ताकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो एकदम से आपको नहीं आएगा। अब मैं इसके बाद बहुत बड़े बड़े टेंसेस लूँगी, तो जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो उनको बना के देखेंगे कि उनसे बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चिल्ड्रन। और जल्दी से आप मुझे ये बताइए, मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा पता है ना आपको? चिल्ड्रन प्ले। अब ये बताइए कि हम यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन लिख दिया, इसका प्लूरल क्या है? पता है आपको इसका प्लूरल क्या है? देखो, जो हमारा होता है ना बच्चा, उसके लिए हम चाइल्ड लगाते हैं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। बहुत से बच्चे इसमें SEIS लगा देते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, केवल चिल्ड्रन ही होता है। चिल्ड्रन माने बच्चे। ऐसे ही प्यूपल है, तो प्यूपल में SEIS नहीं लगाओ, क्योंकि प्यूपल एक सिंपल सी प्लूरल बात है। प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्यूपल बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, प्यूपल्स नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, ऐसे ही चिल्ड्रंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल है, ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो एक क्या लगा दी हमने? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, और देखिए, जैसे सीता गाना गाती है।
सीता क्या कर रही है यहाँ पे बताइए? गाना गा रही है, मतलब गाती है गाना। तो किस तरह से बनाएंगे इसको? सीता क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सीता। गाने की क्या है? सिंग। अब ये बताइए इसमें एस लगेगा या नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग। वेरी गुड। तो यहाँ लगाएंगे हम सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता क्या करती है? गाना गाती है। तो सिंग्स क्यों लगाया आपने, जल्दी से बताइए मुझे। क्योंकि हमारा सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक इंसान के बारे में बात होनी है, तो यहाँ एस लगेगा। अगर इसी जगह मैं ये लिख देती कि ये लड़कियाँ खेलती हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दिया अगर मैंने, ये लड़कियां क्या करती हैं? खेलती हैं। ठीक है, तो दीज, ठीक है, दीज गर्ल्स। अब आप लोग ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जहाँ भी हमारा एक साथ आएगा इस तरह से, जैसे ये लड़कियां तो दीज गर्ल्स, ये लड़के तो दीज बॉयज़, या होता वह, मतलब अगर इस तरह से होता मेरे पिताजी तो माई फादर, मेरा भाई तो माई ब्रदर, मेरी बहन माई सिस्टर, मेरा कुत्ता माई डॉग। ठीक है, मेरा घर माई हाउस। इस तरह से ध्यान रखेंगे आप। तो दीज गर्ल्स, और सिंपल सी बात है, ये लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां होंगी। जब ये बोला, ये तो बोलेंगे ये लड़कियां हैं तो प्ले, केवल और केवल क्या आएगा यहाँ पे? प्ले। तो दीज गर्ल्स प्ले। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। आज मैं इसको बिल्कुल क्लियर करा दूंगी, आप फिर कभी भी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी हम और इतना और ध्यान रखेंगे आपकी, हम कौन सा टेंस सीख रहे हैं अभी। सबसे पहले हमने सीखा टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, तो हमने बताया 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में भी उसमें सब में कितने कितने होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, उसी तरह पास्ट में, उसी तरह फ्यूचर में। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके सारे पार्ट सीखेंगे। अफर्मेटिव, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सीख रहे हैं, जो बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें नहीं लगेगा ना क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, सिंपल। इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फिर एक और एग्जांपल देखिए, मैं, आई हमेशा प्लूरल में कंसीडर करते हैं हम आई को। ठीक है, मैं टीवी, अगर इस तरह से लिखूँ, मैं टीवी देखती हूँ। सब में आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्या आ रहा है इसमें? ताहे तीहे तेहे आ रहा है, यही इसकी पहचान है सबसे बड़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आई हमेशा प्लूरल में कंसीडर करते हैं। तो टीवी देखने के लिए क्या लगाते हैं हम? वॉच लगाते हैं। तो आई वॉच, और क्या लगाएंगे? टीवी, या टेलीविज़न भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आई वॉच टीवी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वह चाय पीता, वह चाय क्या कर रहा है? पी रहा है, मतलब पीता है वो चाय। तो क्या आएगा? ही, पीने की क्या? ड्रिंक। तो ड्रिंक के साथ ऐसे आई एस बिल्कुल लगाएंगे, ही ड्रिंक्स द टी, ही ड्रिंक्स द टी। ठीक है, समझ में आया? आगे देख लो। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। कैसे बनाएंगे आप इसको? चाइल्ड, एक ही बच्चा है, बहुत सारे तो है नहीं, तो वीप, और उसके साथ क्या लगा देंगे? ऐसे ही एस, चाइल्ड वीप्स। क्या लगाएंगे? चाइल्ड वीप्स। अगर यहाँ होता कि राम स्कूल जाता है, तो राम क्या कर रहा है? राम स्कूल जा रहा है ना, तो राम जाने की क्या? गो, तो राम गोज। अगर आप स्पेलिंग्स में भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं करा दूंगी। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। गोज क्यों लगाया पता होगा आपको, बार बार नहीं बताई जाएगी एक बात। और एग्जाम्पल अब आज मैंने बहुत सारे करा दिए, मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रही हूँ, आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। जैसे कि वह पढ़ती है, ये लिख लीजिए। वह रामायण पढ़ती है। घर से आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, आज ये होमवर्क है आपका।
मैं गाना गाती हूँ। ठीक है। राधा नाचती है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। आगे देखिए, और ये आपने लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। घर पे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो और अच्छे से समझ आपको पता चल जाएगा कहाँ दिक्कत है। कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, देखिए और लिख लीजिए, जैसे कि सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए, वह दूध पीता है। वह खाना खाती है। वह बाजार जाती है। तो इतने बहुत हैं आज के लिए। ये आप लोग बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने वीडियो पूरी देखी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी तो देख लेते हो बट आप ना तो लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ कर दे, अभी करिए तुरंत। अभी पहले लाइक करिए मेरी वीडियो को, फिर उसके बाद शेयर कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर अगला जो इसके बाद में मैं जो आपको लेक्चर दूँगी उसमें आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना उसका नेगेटिव चलेगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम कौन सा सीखेंगे अगली वीडियो में। बेल आइकन प्रेस कर लेना आप, ताकि जो नेगेटिव की वीडियो डालूंगी मैं इसके बाद वो आप देख पाएँ। ठीक है, समझ पाएँ अच्छे से। और जो मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए दिए उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना, और फिर आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो अगर कोई दिक्कत है, तो ये तो हमेशा रहेगी इस पर। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।